नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है, उसको आप थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आप हमारे YouTube चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ऑल कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई नॉलेजफुल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं छात्रावास अधीक्षक कैसे बने 2025 में, कार्य क्या होता है, योग्यता कितनी चाहिए, सैलरी कितनी होती है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं छात्रावास अधीक्षक कैसे बने। तो भारत की सभी विभिन्न राज्यों में छात्रों के असुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार प्रत्येक जिले या ब्लॉक या गांव स्तर में एक आवास जारी की जाती है, जिसमें रहकर छात्र छात्राएं आगे की पढ़ाई बिना बाधा के घर से दूर रहकर पूरी कर सके। इसके लिए सरकार के द्वारा आवास बनाई गई है, जिसमें रहकर छात्र छात्राएं आगे की पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। इसमें एक साथ एक ही आवास पर कई सारे छात्र छात्राएं निवास कर पाते हैं, जिन्हें आप छात्रावास के नाम से जानते हैं। और इसी छात्रावास को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक व्यक्ति का होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए सरकार ने योग्य व्यक्ति को छात्रावास चलाने का जिम्मेदारी दिया जाता है, जिसे आप छात्रावास अधीक्षक के नाम से जानते हैं। चलिए अब जानते हैं कि छात्रावास अधीक्षक कैसे बने, छात्रावास अधीक्षक के कार्य और छात्रावास अधीक्षक के वेतन। ये यहाँ सभी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि छात्रावास अधीक्षक को और क्या नाम से जाना जाता है। तो छात्रावास अधीक्षक को अंग्रेजी में हॉस्टल वार्डन या फिर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के नाम से भी जाना जाता है। छात्रावास अधीक्षक कैसे बने? तो छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए दो योग्यताएं होनी चाहिए। पहला शैक्षणिक योग्यता और दूसरा आयु सीमा। तो छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता और आपकी उम्र को देखा जाता है। अगर आप इन दोनों के लिए योग्य हो तो आप छात्रावास अधीक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे हम बताएंगे कि छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता और उम्र होनी चाहिए। छात्रावास अधीक्षक के लिए योग्यता की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट क्वालिफिकेशन, यानी कि छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है और इसके साथ ही साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना भी आवश्यक है। यह योग्यताएं कई राज्यों में अलग अलग भी हो सकता है। और उम्र की बात करें तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए। यहाँ पर राज्य के निवासियों को आयु सीमा में छूट भी दी जाती है। छात्रावास अधीक्षक के लिए आवेदन कैसे करें? तो छात्रावास अधीक्षक के लिए आवेदन अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, जैसे कि कई राज्यों में ऑफलाइन या कई राज्यों में ऑनलाइन भी हो सकता है। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहाँ पर छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होता है। तो आवेदन कहाँ करें इसका निर्धारण राज्य सरकार के अधीन होता है, परंतु इस बार छात्रावास अधीक्षक के लिए आवेदन CGPSC की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है, और इसमें नहीं तो फिर आपका CG व्यापम के माध्यम से भी हो सकता है। और आवेदन शुल्क की बात करें कि छात्रावास अधीक्षक के आवेदन फॉर्म को भरने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। या अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर अगर CGPSC के द्वारा अगर आवेदन लिया जाता है तो जो प्रोसेसिंग फी होता है, जो ट्रांजेक्शन चार्ज, उसका आपका 47 रुपया मात्र देना पड़ता है। और अगर व्यापम के द्वारा होता है तो आपका ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट में ही फिल हो जाएगा, यानी कि निःशुल्क भरा जा सकता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो जाती है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो आने वाली भर्ती की प्रक्रिया CGPSC या फिर CG व्यापम के माध्यम से होना है, जिसके लिए आपको लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के बाद मेरिट के आधार पर आपको चयनित किया जाएगा। छात्रावास अधीक्षक की वेतन की बात करें तो हॉस्टल वार्डन CG सैलरी की बात करें तो छात्रावास को वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 6 के आधार पर दिया जाता है। लगभग 3 साल की परीक्षा अवधि में कम से कम 18,000 से 25,000 के मध्य
छात्रावास अधीक्षक को सैलरी दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं छात्रावास अधीक्षक के क्या क्या कार्य होते हैं। तो छात्रावास अधीक्षक के कार्य में अगर देखें तो छात्रावास के कर्ता धर्ता छात्रावास अधीक्षक को कहा जाता है, जिसका काम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि छात्रावास के अंदर कोई समस्या आ रही हो तो उसे सुलझाना एक छात्रावास अधीक्षक का कार्य होता है। दूसरा, छात्रावास में रहने वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सभी को देखभाल की जिम्मेदारी छात्रावास अधीक्षक के ऊपर होता है। तीसरा, प्रत्येक छात्र या छात्रा को रहने के लिए उपयुक्त स्थान, सामग्री, मेज, कुर्सी, खाट, अलमारी आदि उपलब्ध कराना अधीक्षक का ही कार्य होता है। और चौथे नंबर की बात करें तो प्रवेश रजिस्टर, छात्रावास में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र छात्राओं के नाम एवं पते लिखे जाते हैं, वो भी बनाना छात्रावास अधीक्षक का ही कार्य होता है। पांचवें नंबर की बात करें तो उपस्थिति रजिस्टर, इस रजिस्टर का उपयोग अधीक्षक प्रतिदिन छात्रावास में उपस्थित छात्र छात्राओं की उपस्थिति की जानकारी के लिए 2 बार सुबह और शाम हाजिरी लिया जाता है। भोजनालय रजिस्टर, इस रजिस्टर का उपयोग भोजनालय से संबंधित सभी प्रकार के आय व्यय का हिसाब की किताब रखने के लिए किया जाता है। केसबुक पंजी, केसबुक पंजी का उपयोग ठीक उसी प्रकार उपयोग किया जाता है जिस प्रकार से विद्यालय के केस बुक को रखा जाता है, जिसमें प्रतिदिन की आय व्यय की जानकारी को लिखा जाता है। आठवें नंबर की बात करें तो वाचनालय रजिस्टर, इस रजिस्टर में समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकों का विवरण वाचनालय रजिस्टर पर किया जाता है। 9वें नंबर की बात करें तो अतिथि रजिस्टर, इसमें छात्रों से मिलने के लिए आए हुए मित्रों एवं माता पिता घर वालों की जानकारी का उल्लेख इसी रजिस्टर के माध्यम से किया जाता है। तो ये सभी कार्य होते हैं छात्रावास अधीक्षक के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।